बहुत फन्ने खाए, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही हैं। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, लोग रो रहे होंगे, मार देंगे इनको, ये बनाना चाहते हैं। ये ऐसा भारत की तस्वीर चली गई है बाहर। इसीलिए हमारा नैरेटिव और हमारी जो है मीडिया ने भारत की छवि को, हमारी साख को इंटरनेशनली गिराया है। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस। और मीडियाज रोल वॉज नेगेटिव। एक दिन एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मुझे कहता है कि कर्नल, ये आपकी वाइफ सारी इतनी स्मार्ट हैं। मैंने कहा सर सारी बॉम्बे से आई हैं। आई टोल्ड, मैंने कहा सब बॉलीवुड से आए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। हमारी हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। दिल साफ रखो हमेशा। दिल में अगर किसी के लिए घृणा है तो फिर आप अच्छे इंसान बन नहीं सकते। माइंड को फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल रखो, माइंड फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल, और दिल बिल्कुल निर्मल पानी की तरह साफ रहना चाहिए। किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे फील सेफ एंड Exactly. सिक्योर। मैं आपको अब आप मेरा एक आर्टिकल पढ़ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा है। जब मैंने रोज़ा रखे कश्मीर में, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा। अब आज लोग कई बार ये सुन के मेरे को ट्रोल करते हैं, बहुत ये आ जाते हैं चिंटू लोग ट्रोल करने, बट वो उसके पीछे एहसास समझ ही नहीं सकते हैं कि क्यों कोई इंसान उस एरिया में जाके लोगों का दिल जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जब तक आप उनके दिलो दिमाग में जाओगे नहीं, कैसे जाओगे? ऐसी हवा में बातें करके नहीं। सो मैंने वहाँ रोज़ा रखा। मैंने एहसास किया ये क्या होता है जब आप कोई इस टाइप की चीज़ से आप गुजर रहे होते हो। तो उससे मुझे मतलब क्या फीलिंग आई, कैसे मैं लोगों से कनेक्ट हुआ और कैसे लोगों के नज़दीक गए हम। और मैं वहाँ पर जो जैसे यहाँ दिवाली होती है इंडिया, वहाँ ईद होती है, तो किस टाइप से हमने ईद मनाई, कैसे लोगों के पास पहुँचे, ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड मोमेंट भी है। और ये सब कोई दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे। मैंने कभी ये दिखाया नहीं अपने सुपीरियर्स को हम ये कर रहे हैं। जब इवेंट हो गई तब मैंने बताया कि हमने ऐसा किया। General sir, I'd love to now, divert a little bit and talk about कि अभी क्या चल रहा है in the current situation. For me personally, it took me by a shock. क्योंकि अगर आप देखें तो it's looking कि कश्मीर का situation change हो गया है. I think 6 years back हम पहलगाम गए थे, अब टूरिज़्म चालू हो गया है, अब श्रीनगर जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, G20 के समिट हो रहे हैं कश्मीर में. सो द होल माइंडसेट वाज कि कश्मीर वैली की जो सिचुएशन है दैट हैज़ चेंज्ड, बट दिस इंसिडेंट इन पहलगाम ऑब्वियसली इट शॉक्स अस. एंड ये मिलिटेंसी की जो एक्चुअल सिचुएशन है, इट ब्रिंग्स दैट टू द फोरफ्रंट कि एक्चुअली कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है. आपका क्या रिएक्शन था इसमें? रिएक्शन तो वही था जैसे आपका था. इट वॉज सैड, इट वॉज हॉरिफिक, इट वॉज हॉरेंडस. द मैनर ऐसा कभी नहीं हुआ कि औरतों को, बच्चों को रिलीजन पूछ के लोगों को मारा हो. बहुत मैसेकर हुए हैं वैली में, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था. तो क्लियर इंटेंट नज़र आ रहा था टेररिस्ट का कि दे वांटेड टू डिसरप्ट द tourism season there. They wanted to disrupt. Prime Minister was going to Saudi Arabia. He was there in Middle East. US Vice President was in India. Last big action took place when Bill Clinton was here. जब छठी सिंहपुरा massacre हुआ था, 36 killed Sikhs were killed by the militants in छठी सिंहपुरा village. तो ये हुआ, ये सब जिस तरीके से हुआ, and the nation was angry. तो एक्शन तो लेना ही था इस सब चीज़ में. जो हुआ वो उस पे वो सबको पता ही है. लेकिन जो कश्मीर की जो वो है, ये नैरेटिव को हमें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट और एनी इंसिडेंट दैट हैपेंस इन फ्यूचर शुड नॉट मेक अस फील कि वहाँ हर इंसान टेररिस्ट है. जो स्केच रिलीज हुए वो भी गलत थे. तो हमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था. तो कई बार ना दिव्या, इन सब चीज़ों में हमने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, क्यों नहीं हमने एंटिसिपेट किया? क्यों 1.5 घंटा लगा हमारे को पहुंचने में उस जगह पे जब ये मैसेकर हुआ, और आज तक वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए? तो वी कैन नॉट लेबल एवरी कश्मीरी इन दिस थिंग, एंड इट शुड नॉट बिकम अनदर टूल फॉर एंटी मुस्लिम हेट इन रेस्ट ऑफ द इंडिया. ये हमारे लोग हैं, हमें हमारे साथ ही रहना है इन्होंने. और बाय एंड लार्ज
सब लोग भारत के सॉल्यूशन भारत के अंदर है और भारत के सॉल्यूशन विल हैव टू बी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल. दैट हैज टू बी द थिंग. क्यों नहीं अब हम स्टेटहुड दे रहे J&K को? व्हाई डोंट वी एम्पावर द गवर्नमेंट? प्रॉपरली इलेक्शन हुए, लोगों ने इतने जबरदस्त वोट किया, कोई बायकॉट नहीं हुआ इस बार इलेक्शन का. अगर आप इफ आई टेक द पहलगाम इंसिडेंट, मतलब कोई भी टेरर अटैक होता है एंड इंडिया रिटेलिएट करती है, वी रिटेलिएटेड विद ऑपरेशन सिंदूर. एंड आई मीन आपकी भी, आई heard your briefing on the positivity negativity, and honestly एक बहुत solid reaction और एक बहुत solid operation था जहाँ पे बहुत cleanly इंडिया ने अपनी military strength दिखाई है और इसको we were able to reach a consensus, या चलिए उसमें हमारा हो गया. बट इस पूरी चीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया. His stature or stature of the military has become larger there. जी. तो जैसे ही ये आसान नहीं है करना, बट कॉन्सेप्चुअली जैसे हमारा उस टाइम टीवी का नैरेटिव था, आग लगा दो, जला दो, पानी बंद कर दो, भाई इससे सोल्यूशन नहीं. यू आर मेकिंग पीपल मोर हार्ड लाइन. जी. With Russia, America, the kind of new world order that is shaping up, and somehow our narrative got lost in this. Sadly, we were the ones who suffered in Pahalgam. जी. But somehow Pakistan has escaped international scrutiny. क्यों? तो somewhere थोड़ा हमें internally देखना पड़ेगा अपना, थोड़ा हमें जो है हमारा इसको जो फॉरेन पॉलिसी देखनी पड़ेगी हमारे को. वी हैव टू रीसेट. यू कांट अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा. तो हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक वी रियली नीड टू रीसेट, hit refresh and look at our entire foreign policy, especially as relates to our neighborhood. पाकिस्तान को छोड़ भी दो, but why should we have animosity with Bangladesh, with Maldives? And I want to get to this. बोले जा रहे हैं and at some point India loses its own footing on the international stage. कि जो हमारा एक हाई ग्राउंड है जो हमने सालों से मेंटेन किया है विद दिस सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं वो गुम गया है, वो लॉस्ट हो गया है. सो इजंट इट हाई टाइम दैट वी स्टार्ट कॉलिंग इट आउट? No, we should. Yeah, the media needs to be more मीडिया ने responsible. पूरे ऑप सिंदूर में मीडिया ने भारत की छवि को, हमारी साख को इंटरनेशनली गिराया है. वी मस्ट एक्सेप्ट दिस. और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव. सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार, इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लेटेंट लाइज एंड सिंगोइज्म. इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो. किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश. We are a big country, we are a great civilization, say that much. लेकिन पूरे के पूरे नैरेटिव के अंदर पूरे के पूरे हमारे मीडिया ने लॉस्ट आउट दैट कैकोफनी में ना, हमारी जो मैसेज है ऑफ अ पीस लविंग कंट्री, अ कंट्री विच हैज सफर्ड एंड नाउ इज हिटिंग बैक, वो आया ही नहीं. Exactly. हम वी वर लुकिंग लाइक एग्रेसर्स एंड वी वर ब्लड थर्स्टी पीपल कि पानी बंद कर देंगे, लोग रो रहे होंगे, मार देंगे इनको, ये बनाना चाहते हैं. ये ऐसा भारत की तस्वीर चली गई है बाहर. इसीलिए हमारा नैरेटिव और हमारी जो है, सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स. और मीडिया वॉज पैथेटिक. और ये टीवी चैनल्स को हफ्ता 10 दिन इनकी क्लास, इनको मेरे चैनल पे आना चाहिए. No, and but really in the एक साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे हैं, चाइनीज़ भी थे हमारे साथ. तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है. और जब हम ढाका पहुँचे बच्चों के साथ, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया. तो ये सब चीज़ें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग. ऐसे ही पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वो भी बहुत सी चीज़ें सर मानना पड़ेगा. आपका फैशन, आपकी ये, अच्छा हमारी लेडीज़ को वो देखते थे, हमारी इंडियन माई वाइफ है, सब ने छोटे छोटे बाल सारे. एक दिन एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मुझे कहता है कि कर्नल, ये आपकी वाइफ सारी इतनी स्मार्ट हैं. मैंने कहा सर सारी बॉम्बे से आई हैं. आई टोल्ड, मैंने कहा सब बॉलीवुड से आए हैं. मैंने कहा सर हमारे कैंटोनमेंट का कल्चर बड़ा जबरदस्त है. वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया. और मुझे अच्छे से याद है
कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो। इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ। वहाँ हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर तो, बट अब क्या हो गया है, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं हम बहुत बहुत फन्ने खाएं, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही हैं। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। हमारी हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। हमारा टेलीविजन, हमारी मूवीज, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अरे ये इनको देखते हैं लोग, दे आर सो मच वॉचिंग। सो ये हमारी कुजीन, हमारी ड्रेस, हमारी मेडिकल टूरिज्म। अब हमने वीज़ा बंद कर दिए, बट पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी के लिए भारत आना होगा, कितने बुजुर्ग होंगे जिनको भारत आना है क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ। तो हम क्यों इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं? हम क्यों नहीं हम कहते नहीं यार ये ठीक है, लेकिन पीपल टू पीपल, उसमें हमारी मूवीज। तो आई थिंक दिस इमेज ऑफ इंडिया as a nation where multicultural, pluralistic, secular country, बिंदास कंट्री है यहाँ, है ना। आप हमारा जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज़्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, मैं सही हूँ, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है वाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, इस पे हमें बात करनी चाहिए। और भी सार्क देशों के बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देने का, पढ़ने का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मूवी शूट हो रही हैं, और चीज़ें हो रही हैं, मेडिकल टूरिज्म है, दूसरा टूरिज्म है। वहाँ हर एक को ये चाहता था कि ज़िंदगी में एक बार भारत देख लें। बस मुझे बहुत लोग मिले, मैं क्या तुम्हारा सपना, कहता है एक बार भारत जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली देखना है, ताजमहल देखना है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है। मैंने कहा यार जाओ। That's beautiful. So somewhere in this we are losing our strength. How do you embrace diversity? मैंने कहा कृपया करके शाम को जब डायरी लिखते हो, चेक करो कि आपके 4-5 दोस्त कौन हैं। क्या सारे वही हैं जो आपके धर्म के हैं, आपकी जात के हैं, आपकी भाषा बोलते हैं? कोई है डाइवर्सिटी उसमें? कोई और रिलीजन का, कोई और कास्ट का, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? यू कांट बी स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड स्टिल गोइंग अराउंड ओनली विद मेरे एरिया के लोगों के साथ, देन यू आर नॉट, तो तुम ग्रो नहीं कभी करोगे। सो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। और 2 इंस्टीट्यूशन है, एक बॉलीवुड, मैं बहुत फैन हूँ, पिक्चर इतनी नहीं देखता हूँ, बट उनकी जो जिस तरीके से भारत का जो सॉफ्ट पावर लेके जाते हैं दुनिया में, और दूसरी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, दे आर एपिटोम ऑफ सेक्युलरिज्म एंड प्लूरलिज्म। और उन्होंने सिखाया है, जस्ट इन दिस जनरल से, लाइक हमने केस स्टडी पढ़ी थी हार्वर्ड में, उन्होंने हमारे को एक केस स्टडी कराई थी जिसमें वी हैड अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक ग्रुप में आप सिमिलर लोग थे, मतलब सब एक ही नेशन के, सेम लैंग्वेज करते थे। दूसरे ग्रुप में उन्होंने अलग अलग लोग किए थे, तो लड़कियां थी, लड़के थे, अलग नेशनैलिटी से थे, दे वर टॉकिंग इन लैंग्वेजेस जो आपको समझ नहीं आता था। लेकिन वी एक्चुअली सॉ दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप जो डाइवर्स था, दैट वाज मोर दैन द नॉन डाइवर्स ग्रुप। बिकॉज जैसे ही आप किसी भी ग्रुप में डाइवर्सिटी डालते हो, तो आपकी उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ा देते हो, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी एक्चुअल काम करने की इंटेलिजेंस। सो आई रियली बिलीव जो आप बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी से ही हमारी ग्रोथ है और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी को शायद पीछे छोड़ने की गलती ना करते हैं। हम लोग हैं ना, हम लोग हैं। Been such a fantastic conversation. Any last message that you have for specifically जो हमारे the beautiful youth of our country, जो आप मैं सुनना यूथ को चाहेंगे? वही, एक तो प्लीज़ एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, अपने चारों तरफ देखो यार दोस्त कौन है आपके, और दिल साफ रखो हमेशा। दिल में अगर किसी के लिए घृणा है तो फिर आप अच्छे इंसान बन नहीं सकते। माइंड को फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल रखो, माइंड फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, और दिल बिल्कुल निर्मल पानी की तरह साफ रहना चाहिए। किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे प्लीज़ डोंट हेट एनीवन। एंड 2 चीज़ों पे मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ यूथ के लिए। एक तो कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग,
तो बचपन से किताबें पढ़ना शुरू करो, अपनी लाइब्रेरी बनाना शुरू करो। और दूसरा है फिजिकल फिटनेस। जी। जैसे भारत आगे जाएगा, मैं नहीं चाहता कि हम बीमार भारत बनते जाएं। और तो यहाँ डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन, इतनी मेडिकल इश्यूज होते जा रहे हैं यंग लोगों को भी। तो फिजिकल फिटनेस पे जोर दो और पढ़ाई पे जोर दो, थोड़ा सा रीडिंग करो, वाइड रीडिंग करो एंड चिल रहो, थोड़ा एंजॉय योर सेल्फ एंड ट्रैवल करो। इंडिया में ट्रैवलिंग इज इन्वेस्टमेंट। तो घूमो फिरो, देखो भारत बहुत सुंदर है।